सो हेलो एवरीवन। आज हमारी इस न्यू वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बायबिट के अंदर कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर, वो भी नॉर्मल ट्रेडिंग। नॉर्मल ट्रेडिंग कौन सी होती है? जैसे कि हम कोई भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं स्पॉट वॉलेट के थ्रू। चार्ट्स को देखो ना देखो, आपको एक प्राइस पे बाय करना है और सेल आउट करना है, या आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, या आपको लिमिट लगाकर बाय और सेल करना है। राइट, तो सिंपली देखो, आपके पास दो वॉलेट रहते हैं यहाँ पे, एक फंडिंग का वॉलेट रहता है और एक आपका स्पॉट के अंदर रहता है। जब भी आप बैलेंस वगैरह निकालते हो तो आपके पास फंडिंग से भी निकल जाता है, और जब अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो तो आपको फंडिंग में बैलेंस आ जाता है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी कॉइन ओपन करोगे, जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डॉग्स हैं कुछ। राइट, अब यहाँ पे डॉग्स हैं, इसको अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे इसको बाय और सेल लगाना चाहते हैं। राइट, तो ये हमारे पास जो बैलेंस है वो कहाँ पर होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारे स्पॉट के अंदर, स्पॉट वॉलेट के अंदर। अगर फंडिंग में रहेगा तो वहाँ पे नहीं बाय हो पाएगा। राइट, आपको उसमें से ट्रांसफ़र करना रहेगा। ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हो? यहाँ से कर सकते हो। कोई भी फंडिंग वाला बैलेंस आप स्पॉट में डाल सकते हो और स्पॉट से फिर आप उसे ट्रेड कर सकते हो। स्पॉट के अंदर हमारे पास जैसे कि डॉग्स हैं, डॉग्स के अंदर हमें मान लीजिए ट्रेड करना है, ये मेरे पास डॉग्स हैं, इसको हमें सेल करना है, बाय करना है, जो मर्जी आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे ये डॉग्स हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सेल कर दूँ, तो इसके ऊपर आपको टैप करना, ओपन हो जाएगा। या कोई और कॉइन अगर आपको करना है, बाय करना है आपको या सेल करना है, यहाँ पे होम पे आना है और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। राइट, कोई भी कॉइन, मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लो की। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्लो की यूएसडीटी आ जाएगा। अब इसे बाय और सेल करने के लिए मेरे पास यूएसडीटी होना चाहिए। राइट, यूएसडीटी मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर होना चाहिए, देन मैं यहाँ पे बाय और सेल कर सकता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे चलिए, हम यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये डॉग्स हैं। राइट, इसे मुझे सेल करना है, यहाँ पे टैप कर दिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा यूएसडीटी के अंदर आपको ट्रेड करने हैं, यूएसडीसी के अंदर, यूआर के अंदर। राइट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यूएसडीटी वाला हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर दो। राइट, एक तो मिल जाएगा बाय का और एक मिल जाएगा सेल का। अब अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे देखो कितना है, 0.0 यूएसडीटी, क्योंकि मेरे स्पॉट में यूएसडीटी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए जो करंटली प्राइस, यहाँ पे आप देखो ये प्राइस बाय और सेल का दोनों का आपको प्राइस ऊपर नीचे दोनों का दिखता रहेगा। अब यहाँ पे मुझे जैसे कि बाय करना हो तो यहाँ पे लिमिट और दो चीज़ें रहती है। लिमिट, यहाँ पे आप देखोगे लिमिट, ओके, और मार्केट। ये बाकी चीज़ें आपको अभी नहीं इतना, नॉर्मली अगर आप बिगिनर हो, लिमिट और मार्केट के ऊपर आपको ध्यान देना है। मार्केट क्या चीज़ है कि मार्केट पे अगर मैं बाय करता हूँ तो जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा, जैसे कि 0.0094 चल रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं डालता हूँ 20 यूएसडीटी या 50 यूएसडीटी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा और ये मेरा डॉक्स यहाँ पे जो है बाय हो जाएगा। राइट, अब उसके बाद अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन करते हैं लिमिट। राइट, लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे अपना खुद का प्राइस जो है वो डाल सकते हैं कि हमें कौन से प्राइस पे बाय करना है। जैसे कि अभी चल रहा है 0.000944। राइट, अब यहाँ पे मैं इसको प्राइस को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से आप तो प्लस माइनस कर सकते हो या सिंपली टैप करो। अब मैं चाहता हूँ ये रेट और थोड़ा सा डाउन आए तब बाय हो जाए। राइट, तो ये मैं चाहता हूँ 0.8012 भी हो जाए, तो यहाँ पर जब आएगा रेट तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो यहाँ पे मैं डालूंगा जैसे कि डॉक्स में कितने डॉक्स बाय करने हैं या यूएसडीटी में, तो यूएसडीटी में डालूंगा कि 20 यूएसडीटी का यहाँ पे मेरे पास बाय हो जाए। 20 यूएसडीटी में कितने आ जाएंगे मेरे पास? 24,968 यहाँ पे मेरे पास डॉक्स आ जाएंगे। कितने प्राइस के अंदर? इस प्राइस पे। और ये कैसे बाय होगा? जब ये प्राइस यहाँ पे हिट करेगा। अब मैं इस पर यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दूंगा, बाय डॉक्स। राइट, अभी देखो क्या है कि मेरे पास फंड तो है नहीं, तो यहाँ पे बाय नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी कि यहाँ पे एक ऑर्डर लग जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको सेल का दिखाता हूँ। सिंपल सी चीज़ हो गई, बाय वाला हो गया तो क्योंकि ऑर्डर नहीं लगा, क्योंकि फंड नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको सेल वाला दिखाता हूँ। ऊपर सेल पे टैप कर देना है, ऊपर ही क्या करना है आपको, सेल पे टैप कर देना है। अब मुझे सेल करना है तो दो चीज़ें हैं, एक तो है मार्केट के ऊपर, दूसरा है लिमिट के ऊपर। लिमिट के ऊपर हम अपना प्राइस सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो कि करंट प्राइस अभी चल रहा है 0.00945 चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जाए 102 तक चला जाए, तब ये सेल हो। राइट, तब ये सेल हो। और कितने में सेल करना चाहता हूँ? राइट, मेरे पास टोटल कितने अवेलेबल हैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा। राइट, 48,000 मेरे पास यहाँ पे जो है डॉक्स टोटल यहाँ पे है। तो ये नीचे मैं यहाँ पे टैप करूँगा, ये वाले सर्कल के ऊपर, लाइन के ऊपर पूरा फुल कर दिया मैं।
तो यहाँ पे अगर मैं रेट ये मैं सेलेक्ट किया हूँ 0.0010 पे, तो मुझे कितने यूएसडीटी मिल जाएंगे, 49.76 यूएसडीटी मेरे को मिल जाएगा जब ये सेल होगा। मैंने सेल पे क्लिक कर दिया है। अब ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखो आप, ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, राइट। अब ये ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब ये जब भी मेरा रेट जो है, राइट, प्राइस इसका जो है यहाँ पे 0.0094 से जाएगा 0.0010 पे जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सेल हो जाएगा और मेरे पास जो है 49.76 यूएसडीटी आ जाएगा, मेरे स्पॉट वॉलेट में ऐड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो अवेलेबल कितना है। अब यहाँ पे आप देखो अवेलेबल यूएसडीटी 0.5 हो गया। अब मैं इसके साथ कोई और चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ये हो गया, लॉक हो गया है। इसके साथ मैं और भी कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मैं ऑर्डर को कैंसिल ना करूँ। अभी मैं फिर से सोचता हूँ कि रेट तो हो ही नहीं रहा, मुझे सेल कर देता हूँ मैं डॉक्स, तो ये सेल नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्डर क्रिएट करते हैं, दोबारा से एक बार यहाँ पे जाके फिर से सेल करने लग जाएंगे, तो सेल नहीं होगा जब तक कि आप यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे। अब मैं मानता हूँ कि चलो भाई मेरा रेट हिट नहीं हो रहा, मेरे को इसी रेट पे सेल कर देना है, तो सबसे पहले ये ऑर्डर जो लगा हुआ है ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ये आपको वॉलेट में तो दिखेगा, राइट। यहाँ पे 66 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 48 दिख रहा है वॉलेट बैलेंस। अवेलेबल बैलेंस कितना है, अवेलेबल बैलेंस आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो लॉक्ड है। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को अगर वो सेल करना है तो ये हमने ओपन कर लिया, ये हमें यहाँ पे हमारा ऑर्डर दिख रहा है, इसको हम करेंगे कैंसिल। कैंसिल कर दिया और जैसे हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, हमारा जो डॉक्स रहेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो हमारा डॉक्स यहाँ पे आ चुका है और अब हम चाहते हैं कि इसे यही जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पर हम इसे सेल कर दें। अरे तो इसी प्राइस पे सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिमिट है यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, मार्केट, कि जो मार्केट का रेट अभी करंटली चल रहा है वैसी पर हम सेल कर दें। और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे 100% कर देंगे क्योंकि मैं अपने 100% डॉक्स को यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम कर देंगे सेल डॉक्स, राइट। इस पर हमने टैप किया और यहाँ पे हमारे डॉक्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नीचे एडसर्स में और हम अपना ओपन करेंगे वॉलेट, राइट। अब वॉलेट ओपन किया तो यहाँ पे आप देखो जो हमारे डॉक्स थे वो कन्वर्ट हो गए हैं 46 यूएसडीटी के अंदर। अब यहाँ पे वही बचे 0.5 जो भी था, और जो आपके फ़ीस वो डॉक्स के अंदर ही थोड़ी बहुत कट हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास यूएसडीटी आ चुका है। अब इस यूएसडीटी को आप किसी भी एसेट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं यूजली। जैसे कि मान लो यूएसडीटी है यहाँ पे मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ 46 यूएसडीटी को मैं कन्वर्ट कर लूँ टोन में, क्योंकि आज के टाइम पे टोन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मिनी गेम्स हो गया, हर एक जगह पे ज़रूरत पड़ रही है, तो टोन्स को हम यहाँ पे टोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट में जाके। ओके, तो यहाँ पे आके आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको।